किसी भी जमहूरियत के लिए एक आज़ाद अदलिया अहम तरीन सतून की हैसियत रखती है। पाकिस्तान में लेकिन एक तनाज़ा खड़ा हो रहा है जो हमें ये याद दहानी भी करवा रहा है कि हमारी अदलिया आज़ादी की दावेदार नहीं हो सकती। हमारे मुल्क के सीनियर जजेस ने बारहा मुल्क के सियासी मामलात में मुदाखलत की है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को नाअहल कर चुकी है। जजों ने एक फौजी आमर के दौर में एक वज़ीर आज़म की फांसी का फैसला भी दे रखा है। उस वक्त तो अदलिया के इन मुतनाज़ इक़दामात पर अवामी सतह पर कोई गमो गुस्सा नहीं देखा गया, लेकिन अब मुआशरा तब्दील हो रहा है। 21 नवंबर को एक सहाफ़ती वेबसाइट ने एक मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज की जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 3 साल कबल एक साजिश करते हुए सुना जा सकता है। रिकॉर्डिंग में साकिब निसार को एक नामालूम शख्स को यह हिदायत देते हुए सुना जा सकता है कि नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज को सजा देनी है। दोनों पर 2018 में करप्शन के मुकदमात चल रहे थे जिस वक्त गालिबन यह ऑडियो रिकॉर्ड की गई। इस ऑडियो में एक जगह वो कहते सुने जा सकते हैं कि इदारों ने ऐसा करने को कहा है कि सही है या गलत करना पड़ेगा। सहाफ़ी अहमद नूरानी जो ये खबर मंजर आम पर लाए हैं के मुताबिक यहाँ इदारों से मुराद फौजी एस्टैब्लिशमेंट है। इनको यह भी कहते सुना जा सकता है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाना है। लगता तो यही है कि वो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहे होंगे और ये इशारा देते हैं कि अदलिया को वो सब कुछ करना होगा जो इन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए वो कर सकती है। साकिब निसार ने फौरी तौर पर इस ऑडियो को जाली करार दिया। मौजूदा हुकूमत के अरकान ने गालिबन इमरान खान के हुक्म पर साकिब निसार का दिफा करना शुरू कर दिया। इन दिफा करने वालों का कहना है कि यह ऑडियो नवाज शरीफ की अदलिया के खिलाफ शुरू की गई एक मुहिम का हिस्सा है। याद रहे कि नवाज शरीफ माजी में खुद भी अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जजेस को इस्तेमाल करते रहे हैं। कुछ अफसरान का कहना है कि जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो जाली है जो कि इनकी माजी में की गई मुख्तलिफ तकारीर के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। नूरानी का कहना है कि इस रिकॉर्डिंग के असली होने की तस्दीक एक अमरीकी कंपनी कर चुकी है जिसने इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया। यहाँ यह कहना जरूरी है कि नूरानी पाकिस्तान में नहीं रहते, वो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं जहां से वो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं। कुछ ताकतवर अफराद की करप्शन को बेनकाब करने की पालाश में इन्हें पाकिस्तान से फरार होना पड़ा था। 2017 में इस्लामाबाद में इन पर हमला हुआ था और पुलिस इन हमलावरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। कुछ टीवी चैनल्स पर मुसलसल अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा की वजह से वो अपनी जान के लिए फिक्रमंद थे। कुछ ही अरसे बाद इनकी नौकरी भी खत्म हो गई। कोई पाकिस्तानी अखबार या टीवी चैनल इन्हें मुलाजमत देने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। चंद रोज कबल मारूफ वकील अली अहमद कुर्द ने लाहौर में हुई एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था के दौरान अदलिया पर शदीद तनकीद की थी। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी मौजूद थे जिन्होंने कुर्द के बयान पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा था कि किसी में हिम्मत नहीं कि अदलिया को डिक्टेट कर सके। यह पहली दफा है कि किसी वकील ने अदलिया को सियासी मामलात से दूर रहने के उसूल को पामाल करने पर यूं खुलकर तनकीद का निशाना बनाया हो। सिर्फ एक दिन बाद साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। यहाँ यह अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि माजी में साकिब निसार पर भी सियासी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगता रहा है। 3 साल कबल विमेन एक्शन फोरम नामी एक तंजीम ने उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था। इस शिकायत में 25 ऐसे वाकयात की तरफ इशारा किया गया था जब साकिब निसार ने उसूलों से इनहराफ किया, लेकिन यह शिकायत इनके रिटायरमेंट के चंद ही हफ्तों बाद रद्द कर दी गई। अब अपनी रिटायरमेंट के 2 साल बाद साकिब निसार खुद पर एक मुख्तलिफ लेकिन बहुत वाज़ेह इल्जाम का सामना कर रहे हैं। यह इल्जाम सिर्फ एक शख्स से मुतालिक नहीं बल्कि एक इदारे से मुतालिक है। साकिब निसार पर इल्जामात के बारे में हमें फौरी तौर पर हकायक जानने का पूरा हक है। यहाँ दाव पर इससे बहुत बड़े बड़े मामलात लगे हैं। पाकिस्तानी अवाम जानना चाहते हैं कि आज तक कोई वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत क्यों पूरी नहीं कर सका और इसके बावजूद कभी किसी चीफ जस्टिस के इस हवाले से सियासी किरदार पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह कहने की जरूरत नहीं कि किसी आर्मी चीफ के खिलाफ भी इन साजिशों में शामिल होने पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अवाम इदारों की जानिब से अब खाली तरदीदों पर एतबार करने को तैयार नहीं। अगली सामने आने वाली ऑडियो या वीडियो लीक पाकिस्तान के इदारों को हिलाकर रख देगी। मुल्क की इस वक्त अव्वलीन जरूरत यह है कि इस हालिया लीक स्कैंडल की तहकीकात की जाए और हकीकत को दुनिया के सामने लाया जाए।